नमस्कार दोस्तों, AK24 आपका खबरी में मैं रुस्तम खान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 25 में। आपको ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो सरदार शहर ही नहीं, बीकानेर डिवीज़न में वार्ड के अंदर जो कहें हम तो सबसे बड़े वोटों के अंदर से जीते हैं। 735 वोटों के अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की थी और एक अनोखा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था। हम बात कर रहे हैं राजेश जी पारिक की, तो हम आपको उनसे रूबरू करवाएंगे। वार्ड नंबर 25 में हम पहुंच चुके हैं। हमारे साथ है पार्षद राजेश जी पारिक मौजूद है, तो उनसे हम चर्चा करेंगे। राजेश जी पारिक, हमारे यूट्यूब चैनल में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले जो अभी उपचुनाव गया है उसमें आपकी मेहनत को हमने देखा है, कार्यकर्ताओं ने देखा है और शहरवासियों ने देखा है, पूरे तहसील के क्षेत्रों ने देखा है। एक हमने आपकी खासियत देखी है कि मंचों के आसपास आप बहुत कम दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, वैसे तो सभी कार्यकर्ताओं ने इसमें मेहनत की है। हमारे पार्टी का एक सिस्टम है कि भाई जो भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें मंच पर कौन रहेगा ये पहले से तय हो जाता है। मंच के नीचे जो लोग आते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, उनको कौन हैंडल करेगा, ये नीचे कौन रहेगा, वो पहले से तय हो जाता है। तो जो नीचे रहते हैं उनमें हमारा नंबर पहला रहता है, क्योंकि हम लोगों को जानते भी हैं, उनको हैंडल भी कर लेते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि भी मंच वाला कोई ज़्यादा बड़ा नेता हो गया या बड़ा कार्यकर्ता हो गया, जो नीचे रह गया वो कोई नहीं, जो पब्लिक जो देखती है वो मंच के आसपास लोगों को देखती है, तो ऐसा कभी मंच के आसपास भी आपको देखा नहीं गया है, तो इसका क्या कारण है हमें बताइए। तो नीचे भी तो लोग चाहिए, नीचे भी तो कार्यकर्ता लोग तो चाहिए, लेकिन मंच के जो आसपास जो लोग रहते हैं वो लोग आपको पर्सनली लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मंच के आसपास हमें लोगों से हमने ऐसा सुना है कि बहुत मंच के, इसका कोई अनोखा कारण है या कोई प्रमुख कारण है, वो बताइए। नहीं, इसका अनोखा कोई कारण नहीं है। नीचे व्यवस्था करने के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था की ज़रूरत रहती हो तो उसके लिए नीचे रह जाते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई कोई स्पेशल नहीं है कि भाई वहाँ जाना है या नहीं जाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम व्यवस्था करने के लिए नीचे रह जाते हैं। जैसे कोई अचानक कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई मंच पर या लोगों को पड़ गई, तो जो नीचे रहेगा वो तो व्यवस्था कर लेगा। जो मंच पर रहेगा वो कैसे निकल के इतनी भीड़ में से निकल के उसको व्यवस्था कर देगा। वो पूरी जिम्मेदारी लगभग नीचे जो रहते हैं उन कार्यकर्ताओं पर रहती है, सभी की रहती है। ऊपर वालों की भी, मंच के पर जो लोग रहते हैं उनकी जिम्मेदारी रहती है। जो नेता आते हैं उनको हैंडल करना, उनको कोई वस्तु उपलब्ध कराना, कोई चीज़ उपलब्ध कराना, कोई जानकारी देनी। और जो नीचे रहते हैं जिम्मेदारी एक जैसी है, नीचे वालों की उतनी जिम्मेदारी है, मंच वालों की उतनी जिम्मेदारी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई कौन नीचे या कौन ऊपर, हम सब कार्यकर्ता एक जैसी। तो उपचुनाव था, उसका संचालन की कोई समिति बनाई जाती है, उसके शायद आप अध्यक्ष भी बने थे, तो ये पूरा चुनाव हम कह सकते हैं कि आपने जो पूरा चुनाव का संचालन किया था, इसमें आपको कौन सी परेशानियां सामने आई? भाई कोई समिति नहीं बनी थी, न कोई अध्यक्ष बना था। जैसे जैसे जिसके जो काम हाथ लगा वो लेके उसको कंपेनिंग में लग गया, चाहे वो कोई भी कार्यकर्ता हो पार्टी का। इसमें कोई समिति वाली बात नहीं थी। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि भी अलग अलग फील्ड सौंप दिया गया। जैसे वहाँ पर जो लोग आते थे, जहाँ पर हमारा कार्य था, वहाँ पर लोगों को हैंडल करना। एक हमारा बाज़ार में कार्यालय था, वहाँ पर हमारे सबसे पुराने कार्यकर्ता जो थे ना वो बैठे रहते थे। और जो नई जनरेशन है, मोहनलाल शर्मा जी ने जो नई जनरेशन कार्यकर्ता पैदा किए, वो उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि बूथ जो थे, सबसे बड़ी लड़ाई होती है चुनाव में बूथों की। 295 बूथों पर हम कैसे आगे आएँ, कैसे बढ़त ले पार्टी, उसकी जिम्मेदारी हम लोगों को सौंपी गई थी। बाहर से जो नेता आए हैं, उनकी पार्टी के जो नेता आ रहे थे, उनको कहाँ कहाँ भेजना है, कौन से गांव में कौन सा नेता प्रभावित करेगा। डोटासरा जी कहाँ जाएंगे वो प्रभावित करेंगे, और साले मोहम्मद जी कहाँ जाएंगे प्रभावित करेंगे, आदरणीय मंडेलिया जी कहाँ जाएंगे प्रभावित करेंगे। ये तय करना
हम 10-12 कार्यकर्ताओं की एक कमेटी थी, नए लड़के थे सारे ही, लेकिन नए कह सकता हूँ मैं, लेकिन भंवरलाल जी शर्मा ने हम सब कार्यकर्ताओं को ये सिखा दिया था। जो उपचुनाव हुआ था 2000 अपने पीछे हुआ था, राम कुमार जी जहाँ से लड़े थे, जहाँ पूर्व प्रधान जी उप प्रधान जी गुजरे थे, वहाँ पर जो उपचुनाव हुआ था उस संदर्भ में सारी गतिविधियाँ उन्होंने हमें सिखा दी थी कि चुनाव भाई कैसे लड़ा जाता है। बाकी तो देखो हम नए थे इसमें, क्योंकि स्वर्गीय विधायक पंडित भंवरलाल जी शर्मा के बाद हम सभी कार्यकर्ताओं का पहला चुनाव था। बाकी तो वो हमारे सदैव प्रेरणादायक थे, लेकिन हम सभी लोगों का ये नया ही चुनाव था। लेकिन कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सभी कार्यकर्ता बिना कहे, ये पहला चुनाव है, एक ही हमारा कार्यकर्ता नाराज़ नहीं था, किसी को मनाने के लिए नहीं जाना पड़ा। ये बहुत बड़ी पार्टी की उपलब्धि रही और हमारे नेता श्रीमान अनिल जी शर्मा की भी उपलब्धि रही कि भाई किसी भी आदमी को मनाने के लिए नहीं जाना पड़ा, किसी कार्यकर्ता को नहीं जाना पड़ा, और कोई परेशानी नहीं है इस चुनाव में। शहर से निकलकर आप पूरे वार्ड से निकल के पूरे शहर में आप स्थापित हो चुके हैं। लगभग हर वार्ड में आपके जो चाहने वाले हैं कार्यकर्ता है। तो आपका जो पड़ोसी वार्ड था पिछली गर्त नगर पालिका में, वो पड़ोसी वार्ड ने कांग्रेस की टिकट गंवा दी थी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? उसमें हम सारे डबल माइंड हो गए उस टिकट पर। श्रद्धेय पंडित भंवरलाल जी शर्मा जब ये टिकटें तय कर रहे थे तो हमारी नज़र और वार्डों पर थी, इसकी तो कभी तय कर देंगे, घर का वार्ड है और चुनाव भी हम जीतेंगे, ऐसा था। अंत में जाकर ये हम सारे वार्डों के तय कर दिए। तब लगभग अंतिम दौर में ये पता लगा कि 31 में चुनाव कौन लड़ेगा। तब हमारे वाइस चेयरमैन अब्दुल रशीद साहब ने कहा कि भाई सब बैठकर इसको तय करो। नवाब जी वहाँ से पार्षद थे, पूर्व नवाब जी के पुत्रवधू थी वहाँ से, तो उनकी जिम्मेदारी भी थी, और वाइस चेयरमैन साहब की भी जिम्मेदारी थी, मान खान जी की भी थी, और मेरा पड़ोसी वार्ड लगता था, मेरी भी जिम्मेदारी बनती थी। हम लोगों को ये तय करना था कि भाई टिकट उसको कहाँ दी जाए। सब ये चाहते थे कि भाई, कोई तो ये चाहता था मैं ये चाहता था कि मान खान जी तय कर दे, नवाब खान जी तय कर दे, वो ये लोग चाहते थे कि भाई राजेश तय कर दे। इसमें डबल माइंड हो गए सारे ये चाहते थे कोई तय कर दे और हम सब लग जाएं, उसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं थी। लेकिन हमने इकट्ठे होकर निर्णय नहीं लिया, उस वजह से वो चुनाव हम हार गए। अन्यथा वो तो अपने घर का वार्ड, अभी देख लो आप उठा के, अभी भी पार्टी वहाँ से कम 273 वोटों से आगे निकली है, और वही चुनाव था, वही लेना देना था। इसलिए गलती हम सब लोगों की रही, हमारी गलती की वजह से वो 31 नंबर वार्ड हम चुनाव हार गए। बाकी अन्यथा तो उस वार्ड में ऐसे लोग बसते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, हर कम्युनिटी के लोग हैं। तो हमारी गलती है उसमें चुनाव, तो हमारे तो उसका श्रेय भी, अगर श्रेय जीत का हमें मिलता है तो भी हार का भी हमें मिलता है, तो हमारी गलती थी वो चुनाव हमारी। वार्ड नंबर आपसे बात करने से पहले हम पूरे वार्ड में घूम के आए हैं। पूरे वार्ड के अंदर एक भी कच्ची सड़क दिखाई नहीं दे रही है, पक्की सड़कें बनी हुई है चारों तरफ। कौन से ऐसे विकास के काम हैं जो आपके वार्ड में अभी भी बाकी है? देखो, विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, और ये शहर के बाहर का वार्ड है, तो इसमें जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं, वैसे जैसे नए घर बनते हैं, तो वहाँ सड़क की भी ज़रूरत रहती है, पाइपलाइन की भी ज़रूरत रहती है, खंबे की भी रहती है, खंबे पर लाइट लगाने की भी रहती है। तो ऐसे तो बढ़ता ही रहेगा काम। बाकी फ़िलहाल 2 सड़कें मेरी अंडर प्रोसेस है, उसके बनने के बाद पूरा वार्ड मेरा पूरा कवर हो जाएगा। और जब से तारा देवी जोशी चेयरमैन थी, उन्होंने बहुत काम दिए थे, और उसके बाद सुषमा जी आई भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने मेरे काम को कभी, हमारे वार्ड के काम को कभी नहीं रोका। उसके बाद आदरणीय राजकर्ण जी आए, उन्होंने तो काम के मामले में, मैं ये बता दूं कि मेरे मुंह से तो मैं क्या कहूं, बाकी मुझे लगता है कि आज भी मैं काम के मामले में हमारा वार्ड 1 नंबर पर है। चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे वो 3 फेस के ट्यूबवेल चल रहे हैं, अपनी योजना वहाँ से आपके एरिया से जो वरदान की टंकी है वहाँ से लाइन आती है, और सीधा वाटर वर्क से एक लाइन और आती है 5 इंच की, दोनों साइडों से पानी अपनी योजना का है। और एक ये 11 नंबर हॉस्पिटल में ट्यूबवेल है, एक भगत सिंह स्कूल के पास ट्यूबवेल है, एक पूर्व प्रधान जी अपने सत्यनारायण जी उनके घर के पास ट्यूबवेल है। यानी 3 फेस के ट्यूबवेल और 2 लाइनें अपनी योजना की आ रही है। और सड़कों के मामले में अब हमने वो पीली टंकी से लेकर भारत हॉस्पिटल तक जोड़ दी, और ये अपनी लोहारों कॉलोनी, महाराणा प्रताप कॉलोनी वाली, ये हमने जोड़ दी। ये डिपू वाली आप देख रहे हो, अभी हमने जोड़ी है। और 2 अंडर प्रोसेस हैं, और एक हमारे वार्ड में गिनानी बनने वाली थी, जहाँ मैं राजकर्ण चौधरी को दिखाया तो उन्होंने तुरंत 25 लाख रुपए सैंक्शन करे, वहाँ सड़कें बना दे। यानी वार्ड के काम के मामले में तो हम कहीं भी पीछे नहीं, ये मैं कह सकता। एक नगर पालिका जो उपचुनाव था उसमें
आपकी बहुत बड़ी एक दर्शक दीर्घा थी जो आपको चेयरमैन के पद पर देखना चाहती थी। तो आप अभी युवा हैं, तो क्या आपकी तरफ से कुछ ऐसी प्रतिक्रिया दी गई थी या कुछ जल्दी नहीं हो गई थी ये? किस मामले में? चेयरमैन जो नगर पालिका में एक आपकी फैन फॉलोइंग आपको चेयरमैन के पद पर देखना चाहती थी, उन फैन फॉलोइंग को आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, ऐसा है, बनता एक है और पार्टी जो निर्देश देती है उसको फॉलो करना हम सब कार्यकर्ताओं का धर्म है। तो अब जो चेयरमैन बने आदरणीय राजकरण जी, वो मुझसे सीनियर थे और वो आज से मेरे नहीं, कम से कम 10 लोग 12 लोग ऐसे होंगे जब से 15 सालों से हमारे चेयरमैन वही हैं। क्योंकि तारा देवी जोशी चेयरमैन थी, मैं और राजकरण जी साथ में चुनाव लोगों ने जिता के हमें भेजा था, तो उस समय वो वित्त कमेटी के चेयरमैन थे, तो हमारे चेयरमैन हो गए। वित्त कमेटी सबसे महत्वपूर्ण कमेटी होती है नगर पालिका। उसके बाद हम चुनाव फिर जीत के गए, लोगों ने जिता के भेजा, तो फिर वो नेता प्रतिपक्ष बने, तो फिर वो हमारे चेयरमैन थे। और अब सरदेव विधायक पंडित भवनलाल जी शर्मा ने उनको तवज्जो दी, वो सीनियर थे और हर काम में हमसे आगे हैं, हमारे उम्र में बड़े हैं और अनुभव के मामले में बहुत आगे हैं। तो उनको वरीयता देना, हम सब लोगों को बैठाकर भवनलाल जी ने यह कहा कि भाई सबसे सीनियर है। और ये तो बात है आपकी, हमें आपके दर्शकों, आपके जो फैन फॉलोइंग उनके बारे में उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस बारे में, जो इंतजार कर रहे हैं कि हमें राजेश पारिक जी हमारे चेयरमैन बने, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई सीट महत्वपूर्ण नहीं होती, मैं तो यही कहना चाहूँगा उनको कि भाई सीट महत्वपूर्ण नहीं होती, काम महत्वपूर्ण होता है। अगर काम पार्षद रह के भी किया जा सकता है और काम चेयरमैन रह के भी किया जा सकता है, मैं ये मानता हूँ कि भाई सीट महत्वपूर्ण है, लोग महत्वपूर्ण है और काम महत्वपूर्ण है। सीट आपके लिए काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है सीट से? महत्वपूर्ण है और काम इतना मुझे इस नगर पालिका से मिला है, तो मैं पूरे अनुभव से कह सकता हूँ कि भाई आज तक इतना काम मैंने नहीं देखा। यानी नगर पालिका कहें तो नगर पालिका अब कांग्रेस का के सभी पार्षद एक जगह है? बिल्कुल, 33 के 33 पार्षद एक जगह है। कभी भी ये भी जो चल रहा है, कोई बात कहता होगा, जब भी कोई नगर पालिका की मीटिंग होगी या नगर पालिका में जब हमारी बैठक होगी, तो आप देख लेना 33 के 33 आपको साथ में मिलेंगे। सारे कार्यकर्ता, सारे पार्षद श्रीमान अनिल जी शर्मा विधायक जी के नेतृत्व में सारे एकजुट हैं। तो ये थे हमारे साथ वार्ड के पार्षद, वार्ड नंबर 25 के पार्षद राजेश जी पारिक, जिन्होंने हमारे सवालों के बखूबी जवाब दिए। हालांकि एक दो जवाब वो डकार गए हैं, लेकिन फिर कभी उनसे मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और आपको इनके पूरे वार्ड की जो स्थिति है, विकास की जो स्थिति है, वो हम आपको दिखाएंगे। हम कह सकते हैं कि सरदार शहर के 55 वार्ड हैं, उनमें से विकास के मामले में ये वार्ड आपको अव्वल मिलेगा। AK24 आपका खबरी रुस्तम खान, धन्यवाद।